आह, अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, जब आप बैठकर उठते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, या सोने के बाद जब उठकर आप चलते हैं तो तुरंत आपको ऐसा लगता है कि आपकी टांगे ऐसी हो गई कि जैसे इसमें पत्थर बांध दिए हो, और आपको पैर खिसकाना ही एक पत्थर को उठाने जैसा लगता है, इतनी आपकी लेग्स हैवी हो जाती है। अगर आपके भी घुटने घिसने लगे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है और उसमें आपकी लेग्स वीक होती जा रही है, घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है, स्टिफनेस बढ़ती जा रही है, तो आपको काम करना है अपनी लेग्स की स्ट्रेचिंग पे, यानी कि अपने मसल की स्ट्रेचिंग पे, और उसके साथ साथ आपको अपने मसल की स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देना है। क्योंकि जो आपके मसल होते हैं, आपकी थाई के मसल, आपकी लेग के मसल, ये क्या करते हैं, आपके घुटने के जो जॉइंट्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं या फिर कंट्रोल में रखते हैं, जिससे आपकी वॉकिंग बेटर होती है। बैठकर आप उठते हैं उसमें आपको हेल्प मिलती है, यानी आपको बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है, स्टिफनेस नहीं होती है, लेग्स आपकी हैवी फील नहीं होती, इजिली आप वॉक कर पाते हैं, सीढ़ियां चढ़ पाते हैं, उनमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अगर आपके ये मसल स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब ये मसल वीक क्यों हो जाते हैं और इसका निवारण कैसे आपको करना है, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है तो अपने मसल को स्ट्रॉन्ग करने की जो टेक्निक है, आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ, कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज करके, जिन्हें करने के बाद आप इजिली बैठकर उठ सकते हैं, चल सकते हैं, और जब आप सोकर उठते हैं तब भी आपको हैवीनेस फील नहीं होगी, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, यानी अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसे जैसे हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, हमारे गलत खान पान की वजह से, नींद ना पूरी होने की वजह से, सारा दिन स्ट्रेस में रहने की वजह से, और कोई भी एक्सरसाइज ना करने की वजह से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन पुअर हो जाता है बॉडी में, यानी ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता। जो खराब फ्लूइड होता है, जब आप किसी भी तरीके से पसीना नहीं निकालते तो वो खराब फ्लूइड आपके दिन भर खड़े रहने की वजह से, एक ही मूवमेंट करने की वजह से वो आपकी लेग्स में जमा होने लगता है और आपको भारीपन महसूस होता है। अब जैसे कि आपकी बॉडी में खराब खान पान की वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ती है तो आपके जॉइंट्स घिसने लगते हैं और आपके जो मसल है वो वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में कम हो रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, उसको जड़ से ठीक करने के बजाय आप ऊपर से उसको दबाना शुरू कर देते हैं, दवाइयां खा खा करके। इससे क्या होता है, आपके मसल टाइम के साथ साथ और ज्यादा वीक पड़ जाते हैं। अब होता क्या है, जब आप दवाई खाते हैं, यानी आपको अच्छा लगता है, दवाई खाने से आपका लगता है कि आपकी टांगे हल्की हो गई है, थोड़ा सा मूवमेंट भी कर लेते हैं तो आपको लगता है कि दवाई काम कर रही है, लेकिन दवाई काम नहीं कर रही है, आपके पेन को दबा रही है और अंदर ही अंदर आपके मसल को वीक बना रही है। जब आप दवाई नहीं खाते हैं, जिस दिन भी छूट जाती है, उस दिन आपको महसूस होता है कि आपकी टांगे और ज्यादा वीक हो गई है, इतनी भारी हो चुकी हैं। जब आप उन्हें खिसकाने की कोशिश भी करते तो ऐसा लगता है कि आप पत्थर को खिसका रहे हैं। तब आपको महसूस होता है कि मेरी जो टांगे हैं और ज्यादा वीक हो चुकी है और मेरी जो प्रॉब्लम है और ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन फिर आप क्या करते हैं, झट से डॉक्टर के पास जाते हैं और दूसरी दवाइयां लेकर आ जाते हैं कि मुझे हाई डोज दीजिए, मेरा काम नहीं चल रहा है, और इसी तरीके से आपका रूटीन चलता रहता है, जो कि गलत है। तो करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो अपने रूटीन को आपको सुधारना है, आपको अच्छा खाना खाना है, न्यूट्रिएंट रिच फूड खाने हैं, सैलेड, सब्जियां, ये सारी चीजें ऐड करनी है, सही तरीके से सही टाइम पे खाना जरूरी है, और इसी तरीके से सही टाइम पे रेस्ट लेना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है। अगर नींद अच्छी नहीं लेंगे तो आपके हार्मोन हमेशा इनबैलेंस रहेंगे और बॉडी के अंदर आपका इन्फ्लामेशन चलता ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। चलो, खाने की बात तो किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने मसल के स्ट्रेंथनिंग की, जो कि आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे आपकी वॉकिंग बेटर हो सके। तो सबसे पहले हम अपने जो हमारे मसल है उनको स्ट्रेच करेंगे, जिससे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा हो सके, और जो खराब फ्लूइड हमारी लेग्स में नीचे की तरफ चला जाता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारी लेग्स हैवी लगती है, तो वो रिलीज हो सके और वापस ऊपर की तरफ आ सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले खड़ा होना है। किसी भी चीज का सपोर्ट भी ले सकते हैं, अपने किचन में खड़े होकर कर सकते हैं, या कहीं पर भी ऐसी जगह जहां आप सपोर्ट ले सके। अब आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है, चाहे तो आप दीवार को पकड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हाथों को रखूंगी, लेग्स को खोल लेना है, और इस तरीके से एक अपने एडी को उठाना है, दूसरी तरफ अपने वेट को शिफ्ट करना है, और फिर इसी तरीके से अपोजिट साइड जाना है और एडी को उठाना है, ऐसे। तो ये क्या कर रही है, आप इस तरीके से एडी को उठा रहे हैं, हमारे काफ मसल को स्ट्रेच कर रही है, जिससे क्या होता है, जो हमारा खराब फ्लूइड नीचे की तरफ चला जाता है, हमारी लेग्स में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, तो वो वापस से ऊपर की तरफ आता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है
काफी हमें रिलैक्स मिलना शुरू हो जाता है, हमारी टांगे हमें हल्की लगनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से आपने करना है। आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं अगर वेट आपका ज्यादा है, इस तरीके से। और कम से कम 30 to 40 रेपिटेशन आपको करना है। जैसे ये इधर गए तो ये 1 रेपिटेशन हो गया, फिर इधर आए ये 2 रेपिटेशन हो गए। इस तरीके से 40 रेपिटेशन आपको करने हैं। अब नेक्स्ट आपको सपोर्ट ले लेना है किसी भी चीज का, और हम क्या करेंगे, बैक किक करेंगे इस तरीके से। ये हमारे ग्लूट्स के मसल को स्ट्रेच करता है, थाई के मसल को। और जब हमारे ग्लूट्स के मसल होते हैं, ये भी हमारी वॉकिंग में सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जब आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया है, स्टिफनेस बढ़ गई है, तो आपकी वॉकिंग हार्ड हो जाती है, उठकर बैठना भी आपको कठिन लगने लगता है। तो उसको रिलैक्स देने के लिए आप इस तरीके से बैक किक कर सकते हैं ऐसे। ये भी कम से कम आपको 40 रेपिटेशन करना है। ये 40 रेपिटेशन एक बार में करेंगे, और दिन में ये एक्सरसाइज 2 बार जरूर करें। आप धीरे धीरे से ऐसे कर सकते हैं, तेज ना करें अगर आप पहली बार कर रहे हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक लेग को आगे रखना है, दूसरी को पीछे रखना है, और सपोर्ट जरूर ले रहे हैं अगर आपका बैलेंस खराब है। इस तरीके से खड़े होना है, और आप क्या करेंगे, पीछे वाली एड़ी को उठाएंगे और फिर आगे पंजे को ऊपर इस तरीके से उठाएंगे ऐसे। लंबी सांसें नाक से लेते रहेंगे और मुंह से छोड़ते रहेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छा रिलैक्स मिले, आपका माइंड भी एकदम शांत हो जाए, ताकि आपकी रिकवरी अच्छे से हो सके और ब्लड का सर्कुलेशन बेटर हो सके, थाई के मसल एकदम रिलैक्स हो सके। तो ये आपकी थाई के मसल और आगे वाले आपके फ्रंट मसल को स्ट्रेच करती है ये एक्सरसाइज, और आपके बैलेंस को भी बढ़ाती है। जैसे कई लोगों में क्या होता है कि वो इस तरीके से भी खड़ा नहीं हो पाते, एकदम से ऐसे डगमगाने लग जाते हैं, तो उस बैलेंस को भी ठीक करती है ये वाली एक्सरसाइज। तो आप चाहे तो सपोर्ट लेके कर सकते हैं शुरू में, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो आप हिप्स के ऊपर हाथों को रख के कर सकते हैं। फिर जो आपकी लेग आगे है उसको पीछे ले जाइए, और पीछे वाली लेग को आगे लाना है, और इसी तरीके से कम 40 रेपिटेशन आप करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, किसी चीज का सपोर्ट लेना है, और या फिर सपोर्ट अगर नहीं लेना चाहते तो ये एक्सरसाइज है, हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, और जितना आप स्क्वाट की पोजीशन में बैठ सकते हो उतना आपने बैठना है। ये आपके थाई के मसल और हिप मसल को स्ट्रेच करता है और मजबूती भी देता है। इससे आपकी वॉकिंग, बैठकर उठना, आपका सीढ़ियां चढ़ना वो आपका आसान हो जाता है इस एक्सरसाइज को डेली करने से। जितना आप नीचे की तरफ जा सकते हो उतना जाना है, जैसे आप इतना जा सकते हैं इतना ही जाना है और वापस आ जाना है। धीरे धीरे से आप देखेंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, अब आप इतना जा पा रहे हैं। तो ये भी आपको 20 रेपिटेशन से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे बढ़ा के आप 40 रेपिटेशन तक जा सकते हैं। बीच में आप रुक भी सकते हैं, 20 रेपिटेशन का एक सेट करिए, फिर 20 रेपिटेशन का आप दूसरा सेट कर सकते हैं आराम लेके। अभी हमने अपने मसल की स्ट्रेचिंग की, ब्लड के फ्लो को बढ़ाया है, अब उसके बाद हम स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देंगे, अपने मसल को मजबूत बनाएंगे। सबसे पहले हमारे क्वाड्स मसल, जो आगे के मसल होते हैं, ये हमारे नी जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं और हमारी वॉकिंग में या मूवमेंट में, आपके जॉइंट्स को स्ट्रेट रखने में, आपकी लेग्स को या फिर बेंड करने में हेल्प करते हैं ये वाले मसल। तो इनके स्ट्रेंथनिंग कैसे करना है, चेयर के ऊपर बैठ जाना है इस तरीके से, और एक एक लेग को ऐसा जितना आप स्ट्रेट कर सकते हैं ऊपर उठा के उतना स्ट्रेट करना है, और थाई से ऐसे चेयर को प्रेस करना है, ये प्रेस करने की कोशिश करना है। फिर इसको नीचे ले आना है ऐसे, फिर ऊपर उठाना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, और थाई से चेयर को प्रेस करने की कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं। 10 सेकंड होल्ड के बाद वापस से बेंड करना है और वापस लेना है। एक लेग से 10 रेपिटेशन, और ऐसे ही दूसरी लेग से आपको करना है। लेग को स्ट्रेट करना है, जितना आप कर सकते हैं उतना स्ट्रेट करने की कोशिश करना है, थाई से प्रेस करना है और फिर नीचे ले आना है। तो 10 रेपिटेशन एक लेग से और 10 रेपिटेशन आपको दूसरी लेग से करना है। अब हमारे जो मसल होते हैं पीछे के मसल, यानी कि हैमस्ट्रिंग मसल, ये मसल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जॉइंट्स को सपोर्ट देने में। यहाँ तक कि जब आप बैठकर उठते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, सभी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मसल वीक हो जाते हैं तो आपसे चलना फिरना बहुत ज्यादा हैवी आपको लगने लगता है, खड़े होने में भी दिक्कत लगने लगती है। इनकी एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, आप चाहे बेड पे लेट के कर सकते हैं या चेयर के ऊपर आपको पैरों को रखना है। देखिए मैं बताती हूँ, जैसे एक सोफा है, आपको नीचे लेट जाना है इस तरीके से, और इसके ऊपर अपनी ऐसे पैरों को टिका लीजिए इस तरीके से। ये पैरों को टिका लेना है, थोड़ा
पीछे हो जाना है। आपकी जो ये वाला ये एंगल है ये 45 डिग्री होना चाहिए आपकी कमर वाले एरिया से, यानी आपकी कमर और थाई का जो एंगल है वो 45 डिग्री होना चाहिए। ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना है, अपनी एडियो से सोफे को प्रेस करना है और ऐसे लिफ्ट करना है, अपने ग्लूट्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और वापस नीचे लाना है। कुछ सेकंड होल्ड के बाद नीचे ले आना है। फिर से ऐसे करना है, आप अपनी एडियो को दबाइए और ऐसे ग्लूट्स को ऊपर उठाना है इस तरीके से। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद वापस ले आना है इस तरीके से। इसके बाद फिर से कुछ सेकंड होल्ड करेंगे एंड वापस होल्ड करेंगे यहाँ पे एंड वापस। इसके भी आपको 10 to 20 रेपिटेशन करने हैं। ये आपके ये वाले मसल को स्ट्रेंथन करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको अपने काफ मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए एक दीवार की सपोर्ट लेनी है। इस तरीके से यहाँ खड़े हो जाना है और ऐसे अपने हाथों को यहाँ पे रखना है और पूरा पीछे तक आपको चला जाना है, जहां तक आपकी लंबाई है जितना आप पीछे तक जा सकते हैं इस तरीके से, यानी आपके पैर पूरे जमीन पर टिके रहे। अब इस तरीके से आप खड़े हो गए। आपको धीरे धीरे करके अपनी हील्स को अप करना है। अप करने के बाद धीरे 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 अपनी एडियो को जमीन पे लगा देना है। आप देखेंगे कि आपके ये वाले मसल पूरा स्ट्रेच हो रहे हैं और इनमें आपको फील होगा जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे। तो फिर से आपको करना है, एडी को उठाइए और धीरे 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 जमीन पर टिकाना है। इससे आप अपने बॉडी वेट का प्रेशर अपने काफ मसल पर दे रहे हैं, जिससे उनकी मजबूती बढ़ती है और ब्लड का सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। इसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए और ज्यादा अपने मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको क्या करना है, एक लेग को ऊपर उठा लेना है। अब जो पैर आपका नीचे है उसकी एडी को उठाइए और धीरे धीरे नीचे टिका देना है। अब ये एक्सरसाइज आपको एक पैर से करनी है और ज्यादा इसकी इंप्रूवमेंट करने के लिए इस तरीके से। तो इसके भी एक लेग से 10 रेपिटेशन, फिर ऐसे दूसरी लेग को उठा लेंगे, एडी को उठाएंगे और वापस धीरे 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 जमीन पे टिकाएंगे और दूसरी लेग से भी 10 रेपिटेशन, यानी टोटल 20 रेपिटेशन एक बार में करनी है और 2 सेट जरूर करने हैं 20-20 रेपिटेशन के। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है वो फिर से आपको चेयर के ऊपर बैठ के करनी है। जो ये लास्ट एक्सरसाइज आप करते हैं डेली, तो आपका सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना और बैठकर खड़े होना या फिर लंबी वॉक करना वो सब आसान हो जाएगा, यानी आपके मसल इतने मजबूत हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब आप पहली बार ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ऐसे चेयर पे बैठना है और इस तरीके से बिना हाथ लगाए उठना है। ये तो नॉर्मल एक्सरसाइज होगी और शायद आप करते भी होंगे, तो ये आपने एक्सरसाइज पहले भी करी होगी और आप करते भी होंगे और काफी हेल्प भी आपको मिलती होगी। अब आपको इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है। क्या करना है, एक लेग आगे रख लीजिए, यानी एक पैर थोड़ा सा दूसरे पैर से आगे रख लेना है। अब फिर आपको क्या करना है, हाथों को ऐसे पकड़ना है, यानी बिना सपोर्ट के आपको इस तरीके से उठना है। जब आप ऐसे उठेंगे तो देखेंगे कि एक जो आपकी लेग है ये वाली पीछे वाली, इस पे आपका 70% वेट काम कर रहा है, आपका बॉडी वेट इसी पे आ रहा है और 30% वेट इस पे आ रहा है। इससे क्या होगा, ये वाली लेग आपकी और ज्यादा मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने धीरे धीरे उठने की कोशिश करना है और धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे बैठने की कोशिश करना है। इस तरीके जितना धीरे आप करेंगे उतने ही आपके मसल में इफेक्ट एक्सरसाइज का आपको महसूस होगा और जितना आप महसूस करेंगे इफेक्ट, यानी जितना आपके मसल को फील होगा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उतने ज्यादा आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे टाइम के साथ साथ। इस तरीके से आपको उठना है और ऐसे आपको बैठना है। फिर आपको इसी तरीके से जो पहली लेग थी, जो आगे वाली लेग थी, उसको पीछे करना है और पीछे वाली थी उसको आगे कर देना है और इसी तरीके से ये एक्सरसाइज आपने करनी है धीरे धीरे इस तरीके से। ऐसे कम से कम 10 to 20 रेपिटेशन एक लेग से करनी है और कम से कम 2 सेट जरूर करें 20-20 रेपिटेशन के। ऐसे अब नेक्स्ट इंप्रूवमेंट में आप क्या कर सकते हैं, एडी को उठा लेना है और ओनली एक पैर को रख के दूसरे पैर के पंजे पे आपको उठ जाना है। इससे और ज़्यादा आपके मसल पे इफेक्ट महसूस होगा इस एक्सरसाइज का, और ज़्यादा आप फील करेंगे उठते बैठते वक्त आपके मसल में कुछ आपको फील हो रहा है, कुछ आपको दबाव महसूस हो रहा है। इससे क्या होगा
कि आपके मसल और ज्यादा स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही आप दूसरी लेग के साथ कर सकते हैं। इस पैर को पूरा टिका दीजिए, इसकी एड़ी को उठा लीजिए और ऐसे उठने की कोशिश करें। धीरे से बैठे और धीरे से उठने की कोशिश करें इस तरीके से। चाहे तो आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो टोटल एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, आप करना शुरू करो। चाहे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है, चाहे आपको कोई भी समस्या है, लेग्स में भारीपन रहता है, वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है, सभी में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में ही। और अगर आप लगातार करते जाते हैं तो आप अपनी कंडीशन को रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी उसमें काफी हद तक सुधार ला सकते हैं और अपने चलने फिरने की, उठने बैठने की या सीढ़ियां चढ़ने की जो भी प्रक्रिया है उसको आसान बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।